Assalamu alaikum, level 6. This problem is also from chapter ratio. The problem is the ratio of the number of stamps An has to the number of stamps Farhan has is 3:5. The ratio of the number of stamps Farhan has to the number of stamps Sam has is 4:7. The three of them have 134 stamps altogether. How many stamps does Sam have? अब यहाँ पे क्वांटिटीज जो हैं वो 3 हैं कि पहले दो जो पर्सन हैं फरहान एंड अन, इनका जो रेशो है वो है आपस में 3:5 का रिलेशन, और फरहान का फिर सैम के साथ है 4:7। तो एक्चुअली ये 3 क्वांटिटीज हैं। फरहान का रिलेशन जो है वो रेशो में अन के साथ भी है और सैम के साथ भी है। तो फरहान का रेशो हमने इक्वेट करना है कि फरहान का रेशो जो है वो सिर्फ एक ही क्वांटिटी हो जाए। तो ये कंटिन्यूड रेशो में काउंट होता है। इसके दो मेथड्स हैं, एक मैंने क्लास में करवाया है, दूसरा मेथड ये भी है। तो इसमें यह है कि हमने फरहान के रेशो को इक्वेट करना है कि एक ही क्वांटिटी हो जाए ताकि हम जो है सिर्फ 3 क्वांटिटीज को ही कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पे फरहान की क्वांटिटी जो है वो एक है अन के साथ, दैट इज 5, एंड सैम के साथ है, दैट इज 4। तो ये इक्वेट कैसे हो सकती है, एक क्वांटिटी कैसे हो सकती है कि जब हम 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो जितना इंक्रीज हमने फरहान और सैम वाले पोर्शन में फरहान की क्वांटिटी को इंक्रीज किया है उतना ही हम सैम को भी इंक्रीज कर देंगे, और इसी तरीके से जितना हमने फरहान की क्वांटिटी को इंक्रीज किया है अन वाले रिलेशन में उतना ही हम अन के भी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो हियर वी हैव इंक्रीज्ड दिस क्वांटिटी ऑफ फरहान 5 times, that 5 4 is the 20, so that much time we increase the ratio of same, so 7 5 is the 35. again here जब हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20 हो गया, फरहान की जो यूनिट्स थे वो इंक्रीज हुए, तो उतना ही इंक्रीज हम अन की क्वांटिटी को भी करेंगे। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम रेशो में किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी को भी उतना ही इंक्रीज करेंगे कि उतना ही इफेक्ट जो है वो दोनों पे पड़ेगा। सो जब हम अन को हम इंक्रीज करेंगे उतने टाइम्स 4 टाइम्स, तो 3 4 इज द 12 हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि ये जो रेशो बना वो क्या बना, अन के 12 यूनिट्स, फरहान के 20 हैं क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया है, और सेम के हैं 35 यूनिट्स। तो जब हम टोटल यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे कि टोटल यूनिट्स एक्चुअली हैं कितने जिनका जो है वो स्टेम्प्स बनते हैं 134, तो टोटल यूनिट्स हम ऐड करेंगे, कितने होते हैं 12 अन के और 20 के हैं फरहान के और 35 हैं सेम के। तो दीज 3 क्वांटिटीज आर एडेड हियर, दैट विल मेक 67। सो 67 जो है वो टोटल यूनिट्स हैं स्टैम्प्स के। अब यहां पे हम चेक करते हैं, क्वेश्चन में बताया गया है कि क्योंकि टोटल क्वांटिटी जो है वो स्टैम्प्स की वो 134 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टैम्प्स 134, टोटल रेशो के जो यूनिट्स हैं उस क्वांटिटी के जो पार्ट्स हैं यूनिट्स हैं वो 67 हैं। तो हम कहेंगे कि भाई अगर 67 यूनिट्स जो हैं वो 134 स्टैम्प्स के बराबर हैं तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे 134 को डिवाइड करेंगे 67 से। सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2, 134 डिवाइडेड बाय 67 विल बी 2। सो अगर एक यूनिट 2 के बराबर है तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टैम्प्स डज सेम हैव, सेम के पास कितने स्टैम्प्स हैं। तो हम पहले चेक करेंगे कि सेम के पास एक्चुअली यूनिट्स कितने हैं, रेशो में जो यूनिट्स इसके काउंट किए थे वो है 35 यूनिट्स सेम हैज। सो हियर अगर एक यूनिट जो है वो 2 स्टैम्प्स के बराबर है तो 35 यूनिट्स कितने स्टैम्प्स के बराबर होंगे, हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 70 स्टैम्प्स जो हैं वो सेम के पास हैं, जो कि हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया है। होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।